हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं अभी कुछ दिन पहले फिर एक बार पाकिस्तान के व्यक्तियों से भरी हुई नाव जो इल्लीगल अवैध तरीके से यूरोप की यात्रा करते हैं, उनकी नाव फिर एक बार या तो पलटा दी गई या पलट गई समुद्र में, और 50-60 या सैकड़ों लोग पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। ऐसा हर बार होता है कि जितने भी अवैध तरीके से इस स्मगल होके पाकिस्तान के नागरिक यूरोप जा रहे होते हैं, उसमें 80-90% केवल पाकिस्तान के लोग ही क्यों होते हैं। और जब पाकिस्तान के लोग जाते हैं तो उन्हीं की नाव पलट जाती है, वो उस समुद्र में समाधि ले लेते हैं, डूब कर मर जाते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो अपने घरों से 40-45 लाख रुपए, या हम कह सकते हैं भारतीय मुद्रा में लगभग 15-20 लाख रुपए देकर ये यूरोप जा रहे होते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, फॉरेन करेंसी में पैसा कमाने के लिए। उनके घर वाले उनको भेजने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद तक बेच देते हैं, लेकिन वो एजेंट उनको नाव में बिठाकर उनको या तो डुबो दिया जाता है या उनकी नाव डूब जाती है, चाहे वो पैसे का लेन देन हो या कोई और वजह हो, लेकिन ऐसा होता रहा। ये पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान की नाव समुद्र में यूरोप की तरफ जाते हुए डूब गई हो। ये साल में 1-2 बार ऐसा होता रहा है, और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हालात इतने बुरे हैं कि लोग हर हाल में पलायन करने को मजबूर हैं। वहाँ रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, रोज़गार नहीं है, और जहाँ वो जा रहे हैं वो उस इसके लायक नहीं है कि वो अच्छी नौकरी पकड़ सकें। या तो लेबर क्लास के लोग होते हैं, और वो हर दूसरे देशों में, चाहे वो यूरोप के देश हों, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों, या अमेरिका हों, या ब्रिटेन जैसे देश हों, आप किसी भी देश में देख लीजिए, जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं वो हर बुरे काम में शामिल रहे हैं, हर बुरे काम करते हैं। ब्रिटेन में तो गैंग है जो वहाँ की लड़कियों के साथ अत्याचार करता है, व्यभिचार करता है, या बलात्कार तक करते हैं, और वो शर्मिंदा नहीं होते ये बताने में कि यस, हमने ये बलात्कार किए हैं और हमें वो लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही ऐसे ही यूरोप के बहुत सारे देश अब जागरूक होने लगे हैं। ये अपने मन मर्जी के हिसाब से उस देश में जाके गतिविधियां चलाते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। उस देश के नियम कानूनों को मानते नहीं हैं, न फॉलो करते हैं। और मैंने यहाँ तक सुना है कि जितने भी पाकिस्तान के राजदूत जो बाहरी देशों में लगे हुए हैं, बाहरी देशों में काम कर रहे हैं एज ए राजदूत, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उनके पास इतनी शिकायतें आती हैं पाकिस्तानी नागरिकों की, जिस देश में वो नौकरी कर रहे हैं अपने देश के लिए, उस देश की सरकार उनसे हमेशा शिकायत करती रहती है कि आपके इतने व्यक्ति या तो ड्रग के एडिक्शन में पकड़े गए हैं, या भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं, या और बुरे कामों में पकड़े गए हैं। तो पाकिस्तान का ये हालात के लिए जिम्मेदार केवल पाकिस्तान है और कोई नहीं। उसने अपने सबसे पड़ोसी, जिसके साथ अच्छे रिश्ते रखने की वजह से वो बराबर तरक्की कर रहा होता, उसकी दुश्मनी के चक्कर में वो अपने पैसे को वो बर्बाद कर रहा है। वो भीख मांगता रहा है आईएमएफ से, और अगर कुछ अपने बजट में से वो अपने नागरिकों की स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छी शिक्षा पर खर्च कर सकता है, वो नहीं करता, क्योंकि सारे उसकी जो टैक्स का पैसा है पाकिस्तानी नागरिकों की, वहाँ की मिलिट्री के हार्डवेयर ख़रीदने में, वहाँ की मिलिट्री को ताकतवर बनाने में, वहाँ की मिलिट्री की पेंशन में सारा पैसा चला जाता है। और पाकिस्तान में हर वक्त कुछ न कुछ दंगे चलते रहते हैं, आतंकवाद चलता रहता है। अभी वहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफी होने जा रही है, जिसमें भारत उसमें शामिल नहीं हो रहा। उस वजह से जो भारत से संबंधित मैच हैं वो दुबई में होने जा रहे हैं, और उसी वजह से बहुत सारे देश हो सकता है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में शामिल ना हों। पाकिस्तान पर हमारी बात करना ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान हमारा सबसे नज़दीकी देश है, और
उसका अच्छे बुरे का प्रभाव हमारे भारत देश पर भी पड़ता है। जो पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से थे, पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान हो गया। अब आजकल दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के खिलाफ योजनाएं चला रहे हैं, भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और उसी वजह से वो दोनों बर्बाद होते जा रहे हैं। अभी बांग्लादेश में इतने बुरे हालात हैं कि वो ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकता अगर यही हालत रहे। थैंक यू। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब